Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine inshallah. Beta as you people know that we have finished our text reading. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस जो हैं दोज आर कॉल्ड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, टेक्स्ट में ही से ही लिए गए हैं, तो आपने इनको बहुत ध्यान से करना है. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी आई एम गोना मेक इट ईजी फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़. बीमारी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में साइंसी अंदाज़े फ़िक्र ने किस तरह से हमारी मदद की है. इसका आंसर देखिए, बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स टुडे. अब बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं. दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़. वैक्सीनेटेड कहते हैं हिफाजती टीके वगैरह लगाना, उनको हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं. पीपल ईट फ्रेश फूड, ताज़ा खाना खाते हैं. ड्रिंक प्योर वाटर, लोग साफ़ पानी पीते हैं. एंड लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट माहौल और साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं. All these things have become possible because of the scientific method. हम इस चीज़ को टाइम एंड अगेन टेक्स्ट में देख चुके हैं और ये तमाम चीज़ें मुमकिन हुई हैं किस तरह से, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से. दस इट हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़. तो इन तमाम चीज़ों ने यानी इस तरह से बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी मदद की है. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे. अब ये कंपैरिजन होगा यहाँ पर. आज हमारे शहरों में मैसर बेहतर सफाई सुथराई के हालात पर नोट लिखें और कंपेयर दैम विद व्हाट दे वर लाइक 100 ईयर अगो. और 100 साल पहले कंपेयर मुआवजा करें और इसका मुआवजा 100 साल पहले के हालात से करना है. आंसर देखिए, टुडे द स्ट्रीट्स इन सिटीज़ आर पेव्ड पुख्ता हैं, पक्की गलियां हैं. डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप्स, बंद पाइपों में गंदा पानी बहता है. पीपल लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरे माहौल में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं. वाइल 100 ईयर्स अगो, जबकि 100 साल पहले द स्ट्रीट्स पर नैरो तंग थी. अनपेव्ड नापुख्ता यानी कच्ची गलियां थीं. एंड पुअरली ड्रेन, और वहाँ पे निकासी आब का कोई इंतज़ाम ना था. द गार्बेज वॉज थ्रोन इन टू द स्ट्रीट, गार्बेज कूड़ा क्रिकेट यानी सारा ट्रैश गलियों में फेंक दिया जाता था. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, आउटडोर टॉयलेट्स यानी घरों से बाहर बैतुल खला जो थे आम थे. अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम. आज हमारे देहातों की सफाई सुथराई के क्या हालात हैं और आप इन्हें किस तरह से बेहतर करेंगे. आंसर देखें, द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेजेस आर नॉट गुड इवन टुडे. हमारे गांव में आज भी सेहत के और सफाई के हालात अच्छे नहीं हैं. डर्टी वाटर फ्लोज इन ओपन ड्रेन्स, खुले में बहता है पानी यानी जो है नालियों में बहता है. द स्ट्रीट्स देर आर नैरो एंड पेव्ड, अनपेव्ड नापुख्ता हैं और तंग हैं जितनी भी वो हमारी गलियां हैं. आउटडोर टॉयलेट्स आर स्टिल कॉमन इन फार ऑफ विलेजेस, फार ऑफ दूर दराज के गाँव में अभी भी बाहर जाकर ही रफ़ा हाजत किया जाता है. वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन आवर विलेजेस. डिपार्टमेंट कहते हैं महकमा, सैनिटेशन सफाई का महकमा बनाना चाहिए हमें अपने गाँव में. इट विल इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन देयर, ये वहाँ के सफाई सुथराई के हालात इससे बेहतर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया था पैदावार, प्रिजर्वेशन महफूज करने और खाने की पैदावार और महफूज करने के हवाले से साइंस ने किस तरह से हमारी मदद की है. आंसर देखें, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने खाने को महफूज करने और उसकी पैदावार के सिलसिले में हमारी बड़ी मदद की है. नाउ वी यूज़ मशीन्स टू प्लो फील्ड, अब हम खेतों में हल चलाने के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं. सो सीड्स, सो कहते हैं बीजना, सीड्स यानी बीज को बोना, बीजों को बोने में भी मशीनें इस्तेमाल होती हैं. एंड हार्वेस्ट कहते हैं फसल की कटाई को, क्रॉप्स फसलों को कहते हैं. हमें अब साइंसी तरीक़ाकार ने मदद की. इस पूरे जुमले का बेटा ज़रा देखिए, अब हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं खेतों की बवाई में, बीज बोने में, और इसके साथ साथ हार्वेस्ट क्रॉप यानी जब फसल की कटाई का वक्त आता है तब भी मशीनरी इस्तेमाल होती हैं. वी यूज़ द मेथड तरीक़ाकार, अब हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं. फ्रीजिंग चीज़ों को जमाना, डिहाइड्रेशन पानी खुश्क करना, पिकलिंग अचार डालना, ग्रेडिंग दर्जाबंदी करना, ड्राइंग उसको खुश्क करना, कैनिंग डिब्बे में बंद करना. ये सब तरीके इस्तेमाल होते हैं हमारे खाने को महफूज करने के लिए और इन सब में एक साइंसी टच आपको मिलता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद. हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं. व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ. हमारे आबाओ अजदाद किन चीज़ों से खौफज़दा रहते थे. आंसर है, आवर फोरफादर्स वर सुपरस्टिशियस, तोहम परस्त थे यानी तोहमाती किस्म के होते थे हमारे आबाओ अजदाद. दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक.
वो चीज़ों के अच्छे या बुरे होने पर इनकी अलामतों पर यकीन करते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, वो काली बिल्लियों से खौफज़दा रहते थे। ब्रोकन मिरर, टूटे शीशों से खौफज़दा रहते थे। एंड द नंबर 13, और नंबर 13 से खौफज़दा होते थे। नाउ वी नो, अब हम जानते हैं दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग किसी भी वाक़या के पीछे रीज़न, वजह होती है। Therefore, इसलिए वी आर लेस fearful than our fathers and forefathers, अब हम अपने आबा अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर, साइंसी अंदाज़ फ़िक्र ने हमें किस तरह पुराने खौफ पर गालिब आने के काबिल बनाया है। आंसर है द साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज आवर थिंकिंग हैबिट्स, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने हमारी सोच को बदल डाला है। वी डू नॉट एज्यूम थिंग, एज्यूम फ़र्ज़ करना, अब हम चीज़ों को फ़र्ज़ नहीं करते। वी नो, हम जानते हैं दैट देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न, सॉलिड मजबूत रीज़न, वजह, बिहाइंड एवरी हैपनिंग, हर वक़ुआ के पीछे एक मजबूत वजह है। वी एक्सेप्ट ओनली सच थिंग्स, हम एक्सेप्ट कबूल करना, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कबूल करते हैं एज आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, जिनको जो हक़ाइक़ पर मबनी हों, जिनको हक़ाइक़ ने सहारा दिया हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम कबूल करते हैं। इट हैज़ मेड अस रैशनल, हम मंतकी मिजाज के हो गए हैं। दस वी हैव गॉट ओवर द ओल्ड बेसलेस फियर, बेसलेस कहते हैं बेबुनियाद, जिसका कोई बुनियाद ना हो, जिसको आप यूज़लेस कह लें। हम इस तरह के तमाम खौफों पर काबू पा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. माजी में मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में इल्म अजराम फ़ल्की क्या किरदार अदा करता था, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी, फॉर्चून टेलिंग वगैरह कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार्स, इल्म अजराम फ़ल्की सितारों का इल्म है। इन द पास्ट, माजी में, पीपल बिलीव्ड दैट द मूवमेंट ऑफ स्टार अफेक्टेड देयर लाइव्स, लोग यकीन करते थे कि सितारों की चाल उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है। एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर्स यानी जो नजूमी वगैरह जो होते हैं, प्रिडिक्टेड कहते हैं, प्रिडिक्शन कहते हैं किसी चीज़ के बारे में पहले से बता देना। प्रिडिक्टेड द कमिंग इवेंट्स, आने वाले वाक़यात की पेशनगोई करते थे नजूमी लोग। देयरफॉर, इसलिए एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, इस तरह से ज़िंदगियों में अजराम फ़ल्की जो हैं ये लोगों की ज़िंदगियों में बड़े अहम किरदार अदा करते रहे हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में अभी तक जो तोहमात मौजूद हैं वो कौन सी हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम, और ये लोगों की ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, उन लोगों की ज़िंदगियों पर जो इन पर यकीन रखते हैं। आंसर इज़ इवन टुडे देयर आर पीपल हु डू नॉट गो ऑन अ जर्नी ऑन सर्टन डेज, अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ मखसूस अयाम में सफ़र नहीं करते। जैसे कहते हैं कि मंगल को सफ़र नहीं करना, या इस तरह उनके जहन में कुछ दिन होते हैं जिनको वो नहज समझते हैं। सम पीपल कट ऑफ दियर जर्नी इफ़ अ कैट क्रॉसेस दियर वे, अगर कोई बिल्ली, बेचारी बिल्ली चाहे अपने किसी काम से जा रही हो, लेकिन अगर उसने रास्ता काट लिया है तो वो क्या करते हैं, अपना सफ़र ये अधूरा छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं। दे बिलीव दैट अ गेस्ट विल कम इफ़ अ क्रो काज ऑन द वॉल ऑफ दियर हाउस, और अगर कोई कौवा उनके घर की दीवार के ऊपर, मंडेर के ऊपर बोलता है, कहीं कहीं करता है, तो इसका मतलब वो ये लेते हैं क्योंकि मेहमान आने वाला है। सुपरस्टिशंस लाइक दीज आर स्टिल कॉमन इन आवर सोसाइटी, इस तरह की तोहमात अभी भी हमारे माशरे में चल रही हैं, अभी भी आम हैं। बिकॉज अनड्यू फियर समटाइम, अनड्यू बेबुनियाद, वो बेबुनियाद खौफ का बाइस बनती हैं, बिला वजह खौफ का बाइस बनती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इसमें देखा है, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाए तो आपने आंसर उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है। अगर आपसे पास्ट में पूछा जाए, पास्ट इंडेफिनिट में पूछा जाए, तो आपने उसका आंसर फिर पास्ट इंडेफिनिट में करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ करें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।